ओ मेले टप्पनो के लाने तब आएगी तू, बीती जाए दिन लगाने कब आएगी तू, चली आ तू चली आ। ये लो मैं आ गई। टोने यहाँ। ये क्या बोला? तुम मुझे पहचाने नहीं? मैं तुम्हारे सपनों की रानी। टोने यहाँ पर सामने आओ, मुझे डलाने की कोशिश मत करो। बोला ना मैं डरता नहीं किसी से। सामने आओ जल्दी। ओ मेरे हिम्मत वाले बोला, लो मैं सामने आ गई। भागो टुलेल। अरे भाई रमेश, कहाँ जा रहे हो इतने जल्दबाजी में? सब ठीक है ना? हाँ भाई सूरज, सब ठीक है। बस काम से थोड़ा परेशान हूँ। इधर से उधर जाना पड़ता है काम के चक्कर में। हाँ रमेश, काम चीज ही ऐसी है, ना करो तो दिक्कत और करने जाओ तो भी दिक्कत। वैसे अभी कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, बस शहर तक काम से जा रहा था। सोच रहा था जल्दी जाऊंगा तो रात होने से पहले वापस आ जाऊंगा। हाँ रमेश, तुम जल्दी जाओ, क्योंकि शहर के रास्ते में जंगल है। अगर आने में रात हो गई तो उस जंगल से होकर आने में परेशानी होगी। सुना है जंगल में चुड़ैल का साया है। सुना तो मैंने भी था, लेकिन तुम अभी यह कहकर मुझे डराओ मत। मैं जाता हूँ जल्दी से, ताकि रात होने से पहले वापस आ सकूं। यह कहकर रमेश शहर जाने लगता है। यह जंगल तो बहुत डरावना लग रहा है। जल्दी जल्दी जाता हूँ और शहर का सारा काम खत्म कर रात होने से पहले ही ये जंगल पार कर लूंगा। फिर रमेश शहर चले जाता है और सारा काम खत्म कर वापस आ रहा होता है। उसे वापस लौटने में शाम हो जाती है। रमेश उस जंगल से गुजर रहा होता है, तभी देखता है कि एक बुढ़िया लकड़ी काटकर उसका गट्ठा उठाने की कोशिश कर रही है। आप इतना भारी लकड़ी का गट्ठा नहीं उठा पाओगे बूढ़ी अम्मा। आप इतने शाम में यहाँ क्या कर रहे हो और इतना कष्ट करके इन लकड़ियों को कहाँ लेकर जा रहे हो? इन लकड़ियों को मैं अपने झोपड़ी लेकर जा रही हूँ बेटा। मैं अकेले हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, तो पेट भरने के लिए कष्ट तो करना होगा ना बेटा। आप अकेली रहती है, किंतु आप इस वक्त यहाँ क्यों आई हो? आपको इस भयंकर जंगल में इस समय नहीं आना चाहिए। वैसे अम्मा, आपकी झोपड़ी कहाँ पर है? आप रहती कहाँ हो? मेरी झोपड़ी यहीं थोड़े दूर पर ही है। जलाने की लकड़ी खत्म हो गई थी तो लकड़ी ले जाने आई थी बेटा। क्या आप इस भयंकर जंगल में रहती हो, वो भी अकेले? हाँ, मुझ बुढ़िया को यहाँ क्या ही होगा इस जंगल में। बेटा, तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर दोगे? हाँ अम्मा, जरूर। मैं अभी इन लकड़ियों को आपके झोपड़ी तक ले जाने में मदद कर देता हूँ। यह कहकर रमेश लकड़ी के गट्ठे को उठाता है और उस बूढ़ी अम्मा के साथ उसके पीछे पीछे उसकी झोपड़ी की ओर जाने लगता है। ये बूढ़ी अम्मा तो बहुत ही साहसी है। इतने भयंकर जंगल में अकेले बिना डरे रहती है और मैं यहाँ से जाने में डर रहा था। आओ बेटा, बस थोड़ी ही दूर। वो बूढ़ी अम्मा आगे आगे चलती जा रही थी और रमेश पीछे पीछे जा रहा था। तभी रमेश की नजर उस बूढ़ी अम्मा के पैरों के निशान पर पड़ता है। पैरों का निशान देख रमेश चौंक जाता है और उसके हाथों से लकड़ी का गट्ठा गिर जाता है। ये पैरों के निशान? तुम्हारे पैर तो उल्टे हैं। कौन हो तुम? हे भगवान, ये कहाँ फंस गया मैं? मेरा क्या होगा अब? चुड़ैल हूँ मैं और तुम मेरा शिकार। बचाओ बचाओ चुड़ैल, कोई मुझे बचाओ। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? जाने दो मुझे। सुकून मिलेगा मुझे और तुझे खाने में आनंद आएगा मुझे। तू मुझसे नहीं बच सकता, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। चुड़ैल रमेश की ओर आगे बढ़ने लगती है और रमेश डर से मदद के लिए चिल्ला रहा होता है।
चुड़ैल रमेश को मारने जैसे ही पास में आती है, वैसे ही रमेश हाथ में रखा कुल्हाड़ी चुड़ैल पर चलाता है। रमेश के वार से चुड़ैल का सर धड़ से अलग हो जाता है। हे भगवान, बचा ले मुझे। इस चुड़ैल का सर धड़ से अलग हो गया है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ के यहाँ से चला गया तो क्या पता ये उठकर मेरे पीछे आ जाए। ऐसा हुआ तो वापस से मुझ पर मुसीबत आ जाएगी। एक काम करता हूँ, इस चुड़ैल के सर और धड़ को अलग अलग जमीन में गड़ा देता हूँ। यह सोचकर रमेश उस चुड़ैल के सर और धड़ को अलग अलग दूर दूर में गड्ढा करके गड़ा देता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है अपने घर। क्या हुआ जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? इतनी देर कैसे हो गई आपको? अरे भाग्यवान, क्या बताऊँ, आज तो मैं मरते मरते बचा हूँ। किस्मत अच्छी थी जो बच गया। क्या हुआ जी, जो मरते मरते बचा हूँ बोल रहे हो? भाग्यवान, अभी शहर से जब मैं आ रहा था तब जंगल के रास्ते में मेरे साथ बहुत अजीब घटना हुई। फिर रमेश अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। आप तो ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? अच्छा हुआ उस चुड़ैल को आपने गड़ा दिया। हाँ भाग्यवान, पता नहीं आज क्या हो जाता मेरे साथ। सुनिए जी, इस बात को आप किसी को मत बताना, नहीं तो सब आपकी बात को झूठ समझेंगे और आपका मजाक बनाएंगे। कैसे बहकी बातें कर रहा है कहेंगे। ठीक है भाग्यवान, चलो रात बहुत हो गई है, खाना निकालो, मैं हाथ पैर धोकर आता हूँ। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, जल्दी आओ, मुझे देर हो गई है। मुझे जंगल जाना है लकड़ी काटने। हाँ आई बाबा, ऐसे तो जल्दबाजी कर रहे हो जैसे पूरा जंगल ले आओगे। अरे रेवती, जल्दी जाऊंगा तभी तो लकड़ियाँ काटकर जल्दी से बाजार जा पाऊंगा बेचने। अगर देरी से गया तो बाजार जाते हो तक अंधेला हो जाता है। अंधेला होने पे लकड़ियों के अच्छे दाम नहीं मिल पाते। तुम तो नाम के लकड़हारे हो, ना ही ज्यादा लकड़ी काटते हो और काटते हो तो कम धन में बेच कर आते हो। तुमको तो हमारी कोई चिंता ही नहीं है। ये भी नहीं दिखता कि घर की जरूरत पूरी हो रही है या नहीं। रेवती, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा लकड़ियाँ बेचकर ज्यादा धन लाऊं, किंतु मेरी किस्मत ही खराब है। किस्मत नहीं, तुम ही खराब हो। अपने दोस्त रमेश को देखो, वो कितना धन कमाते हैं, शहर जा जाकर व्यापार कराते हैं। हाँ रेवती, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा ज्यादा धन कमाकर लाने की। अब मैं जाता हूँ जंगल। यह कहकर सूरज जंगल के लिए निकल जाता है। अरे सूरज भाई, कहाँ जा रहे हो? जंगल जा रहा हूँ भाई रमेश, लकड़ियाँ काटने। जंगल जा रहे हो तो वहाँ से जल्दी आ जाना। जंगल में ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। ठीक है भाई रमेश। फिर सूरज जंगल जाने लगता है। अरे ये रमेश, ऐसा क्यों बोल रहा था कि वहाँ जंगल में ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं? अरे छोड़ो, बोल दिया होगा ऐसे ही। मैं जंगल जाता हूँ, फिर बाजार भी जाना है। अरे यहाँ तो अच्छे बड़े पेड़ ही नहीं हैं जहाँ से मुझे लकड़ियाँ मिले। ऐसा करता हूँ, जंगल के और अंदर जाता हूँ, वहाँ अच्छे बड़े पेड़ मिलेंगे। फिर सूरज जंगल के और अंदर जाने लगता है। हाँ, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े पेड़ है, इनसे अच्छे अच्छे लकड़ियाँ निकलेंगे। जल्दी से इन पेड़ों को काटता हूँ और लकड़ियों को लेकर जल्दी से बाजार जाकर बेच आऊँगा। हे भगवान, मुझ पर कृपा कर, आज लकड़ियों के अच्छे दाम मिल जाए मुझे। सूरज पेड़ काटने पेड़ के पास जा ही रहा था, तभी उसे जमीन पर एक चमकती हुई चीज दिखाई दी, जिसे देखकर वह रुक गया। अरे ये क्या है जो सूर्य के प्रकाश में इतनी चमक रही है? ये मुझे सोने की कोई वस्तु लग रही है, जरा देखता हूँ क्या है ये। यह कहकर सूरज उसे उठाने की कोशिश करता है, किंतु वो जमीन में गड़ा हुआ होता है। ये तो सोने की चेन लग रही है, किंतु ये तो जमीन में गड़ा हुआ है। अभी इसे खोदकर निकालता हूँ।
सूरज वहाँ थोड़ा खोदता है और उस चेन को जोर से खींचता है। जैसे ही चेन बाहर आता है वैसे ही चेन के साथ साथ जमीन से एक सर निकलता है। मुझे जमीन में गड़ाया था, इतनी हिम्मत छोड़ूंगी नहीं मैं। सरकटी चुड़ैल बचाओ, ये क्या हो गया मेरे साथ? तू कौन है? वो कहाँ गया जिसने मुझे गड़ाया था? उसकी इतनी हिम्मत, बता कहाँ है वो? नहीं तो तू नहीं बचेगा मुझसे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आपको यहाँ जमीन से बाहर निकाला, मुझे छोड़ दो। तेरे हाथ में मेरा ये चैन, मेरे गले से तू ये चैन निकाल दिया। मैं अब इस जंगल से आजाद हो गई, कहीं भी जा सकती हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगी अब मैं। भाग सूरज भाग, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ इस चुड़ैल से। सूरज वहाँ से भागने लगता है। भाग भाग, कहाँ तक भागेगा तू? मुझसे आज तो नहीं बच सकेगा। लेकिन मेरा धड़ कहाँ है? इससे पहले अपना धड़ ढूंढवाना होगा, फिर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको देख लूंगी। सूरज भागते भागते अपने घर आ जाता है। रेवती, ए रेवती, जल्दी से दरवाजा खोल। अरे ओ रेवती, कहाँ चली गई? जल्दी से दरवाजा खोल। हाँ हाँ, खोल रही हूँ दरवाजा। ऐसी कैसे जल्दी है? काम काज कुछ नहीं रहता और हर बात पे जल्दी करते हो। दरवाजे पे थोड़ी बैठी रहती हूँ कि जैसे कहो वैसे तुरंत खोल दूँ दरवाजा। क्या कर रही थी जो दरवाजा खोलने में इतनी देर लगा दी? अब तो खोल दी ना, वैसे किस बात की जल्दी थी कि अंदर आने मर रहे थे? काम काज तो नहीं रहता मेरे पास कि दरवाजे पे ही बैठी रहो। बाहर मर ही रहा था रेवती, मरते मरते बचा हूँ अभी मैं। और थोड़ी देर नहीं खोलती दरवाजा तो पता नहीं क्या होता मेरे साथ। क्या? कौन मार रहा था तुम्हें? तुम्हें मार के किसे क्या ही मिलेगा? चुड़ैल रेवती चुड़ैल, जंगल से बचते बचाते, चुड़ैल से भागते भागते बचा हूँ। पता नहीं, शायद वो मेरा पीछा कर रही होगी। मुझसे भाग के कहाँ जाएगा तू? अब मैं आजाद हो गई हूँ, जंगल से बाहर कभी भी कहीं भी जा सकती हूँ। अब और मजा आएगा, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। हे भगवान, ये कैसा पति दिया मुझे? ये अपने साथ साथ मुझे भी मरवाने यहाँ आ गया। तुम्हारे वजह से चुड़ैल आ जाएगी, क्या होगा अब? तुम ही जाना उसके सामने, मेरे तक आने मत देना उसे। अब क्या होगा? लग रहा है वो चुड़ैल इधर ही आ रही है। ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है, क्या जरूरत थी चुड़ैल से उड़ने की? चुड़ैल का सर सूरज को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक आ चुकी थी। कहाँ छुप के बैठा है तू सूरज? कितनी भी कोशिश कर ले, मुझसे नहीं बच सकता। अगर तू बाहर नहीं आया तो सब मरेंगे। लगता है मुझे बाहर जाना ही होगा, नहीं तो ये चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। हाँ हाँ, तुम जाओ बाहर, नहीं तो तुम्हारे कारण मुझे मार देगी ये चुड़ैल। हाँ, अब तो जाना ही होगा, पता नहीं अब क्या होगा मेरा। सूरज, तू बाहर आ रहा है कि नहीं, या मैं आऊँ घर के अंदर? सूरज डरते डरते अपने घर से बाहर निकलता है और चुड़ैल को कहने लगता है, सरकटे चुड़ैल जी, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मैंने तो आपको जमीन से बाहर निकाला, फिर मुझे क्यों मारना चाहते हो? ठीक है, तुझे कुछ नहीं करूंगी मैं, लेकिन इसके बदले तुझे मेरा दर ढूंढकर लाना होगा और जिसने मुझे जमीन में गड़ाया उसका भी पता लगाना होगा। वो इसी गांव का है। जी सरकटी चुड़ैल जी, मैं आपके धड़ और उसे भी खोज लाऊंगा जिसने आपको जमीन में गड़ाया था। अभी तो जा रही हूँ मैं, लेकिन कल इसी समय आऊंगी। मुझे मेरा धड़ और वो व्यक्ति दोनों यहाँ मेरे सामने चाहिए। अगर ये नहीं किया तूने तो तुझे कोई नहीं बचा सकता मुझसे। ये कहकर वो सरकटी चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अब पता नहीं कल मेरा क्या होगा, कैसे ढूंढूंगा धड़ और उस व्यक्ति को। अगले दिन रमेश गांव के बरगद के पेड़ के पास से गुजर रहा होता है। तभी वो दो लोगों की बात सुनता है। अरे भाई,
कल तो गजब हो गया। पता नहीं कहां से एक सरकटी चुड़ैल सूरज के पीछे पड़ गई। आज पता नहीं क्या होगा सूरज के साथ। हाँ भाई, वो चुड़ैल का सर आज शाम फिर आने वाला है। सूरज के साथ साथ पूरे गांव को नहीं छोड़ेगी वो चुड़ैल। पता नहीं क्या होगा अब हम गाँव वालों का। ये सब किस चुड़ैल की बात कर रहे हैं? कहीं मैंने जिस चुड़ैल का सर काटा ये उस सरकटी चुड़ैल की ही तो बात नहीं कर रहे हैं? अगर ये वही चुड़ैल हुई तो इसमें मेरी गलती है। मुझे सूरज की मदद करनी होगी। यह सोचकर रमेश सूरज के पास जाता है। सूरज, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कैसी सरकटी चुड़ैल तुम्हारे पीछे पड़ी है? मुझे अच्छे से सब बताओ। हाँ रमेश, चुड़ैल का सर मेरे पीछे पड़ गया है। दरअसल कल मैं जंगल लकड़ी काटने गया था, तब सूरज रमेश को शुरू से अंत तक सारी बात बताता है। इसमें गलती मेरी ही है। उस चुड़ैल को मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ना था, उसका उपाय करना था मुझे। तुम्हारी गलती? रमेश, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सूरज, कुछ दिन पहले मैं शहर से वापस आ रहा था, तब वो चुड़ैल मुझे मिली थी। रमेश सूरज को उसके साथ घटी पूरी घटना के बारे में बताता है। क्या उस चुड़ैल के सर और धड़ को तुमने गड़ाया था? हाँ सूरज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। लेकिन अब तुम चिंता मत करो। यहीं जंगल के पास एक गुफा में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं। वो जरूर इस सरकटी चुड़ैल से हमारी रक्षा करेंगे। फिर रमेश और सूरज तांत्रिक बाबा से मिलने उस गुफा में चले जाते हैं। प्रणाम तांत्रिक बाबा। बाबा, हम यहाँ आपकी मदद लेने आए हैं। हमें आपकी मदद की बहुत आवश्यकता है। हम पर बहुत बड़ा संकट छाया हुआ है। क्या हुआ पुत्र? कैसी मदद चाहिए? अच्छे से विस्तार से बताओ। क्या संकट छाया है तुम्हारे ऊपर? बाबा, शहर और गांव के बीच के इस जंगल में हमें एक चुड़ैल मिली। रमेश बाबा को उस चुड़ैल की सारी बात बताता है कि उस चुड़ैल का सर किस प्रकार गांव में आ गया। क्या वो चुड़ैल उस जंगल के कैद से आजाद हो गई? उस चैन को निकालने की गलती नहीं करनी थी तुम्हें। वो चुड़ैल जंगल में कैद थी? कैसे? हाँ, वो चुड़ैल उस जंगल में कैद थी। वो चुड़ैल कई वर्ष पहले गांव में जाकर आतंक फैला रही थी। रोज किसी न किसी को मार के खून पीती और खा जाती थी। गांव वालों को बचाने के लिए मैंने उसे उस जंगल में बांध दिया था। वो चैन जब तक उसके गले में था तब तक वो चुड़ैल उस जंगल से बाहर नहीं जा सकती थी। अब क्या होगा बाबा? हमारा क्या होगा? वो चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी। आपने उसे खत्म क्यों नहीं किया था बाबा? क्योंकि उस चुड़ैल को खत्म करना मुमकिन नहीं था। किंतु अब तुम चिंता मत करो। तुमने उसके सर को काटकर बहुत अच्छा किया। अब उसके सर और धड़ दोनों को अलग अलग भस्म कर उस चुड़ैल को खत्म किया जा सकता है। तो बाबा, आप आके उस चुड़ैल के सर और धड़ को भस्म कर उसे खत्म कर दीजिए। हाँ, तुम जाओ और उस चुड़ैल के धड़ को निकाल कर ले आओ और जहाँ वो चुड़ैल आने वाली है वहाँ उस धड़ को बांध दो। ठीक है बाबा। रमेश और सूरज वहाँ से तुरंत जंगल जाते हैं और उस धड़ को निकाल कर ले आते हैं और बांध देते हैं। शाम होने के पहले तांत्रिक बाबा वहाँ आ जाते हैं। बहुत अच्छे। अब सूरज तुम यहाँ रहो और हम छुप जाते हैं। जैसे वो चुड़ैल आएगी और धड़ को पाने की कोशिश करेगी, वैसे ही रमेश तुम उस चुड़ैल के धड़ को आग लगा देना। ठीक है बाबा जी। फिर चुड़ैल धड़ को जलता देख हमला करने की कोशिश करेगी। तभी मैं उसके सर को मंत्रों से भस्म कर दूंगा। यह कहकर बाबा और रमेश छुप जाते हैं और उस सरकटी चुड़ैल का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में चुड़ैल का कटा सर गांव में आ जाता है। लगता है तुम मेरा धड़ लेकर आए हो, तभी तो तुम मेरा यहाँ इंतजार कर रहे हो। हाँ, मैं ले आया तुम्हारा धड़, वो रहा। धड़ तो ले आया, लेकिन मुझे जमीन में गड़ाने वाला कहाँ है? उसे नहीं लाया? मैं यहाँ हूँ, चिंता मत कर चुड़ैल, अब तू नहीं बचेगी।
यह कहकर रमेश उस चुड़ैल के धड़ को आग लगा देता है। अपने धड़ को जलता देख चुड़ैल बहुत गुस्सा हो जाती है। ये क्या किया तूने? तूने मेरे धड़ में आग लगा दी, तुझे नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर चुड़ैल का सर रमेश पर हमला करने ही वाला होता है, तभी तांत्रिक सामने में आ जाता है और उस सरकटी चुड़ैल पर भस्मचित मंत्र से उस चुड़ैल के सर को आग लगा देता है। नहीं नहीं, मैं जल नहीं सकती, मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। तुम शक्तिहीन हो इसलिए जल रही हो। तेरा सर और धड़ अलग अलग होने के कारण शक्ति कम हो गई तेरी। इस प्रकार वो चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है।